तो सबसे पहला टॉपिक यही है, भारत की बात करेंगे। ठीक है। भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले भारत की उपस्थिति की बात करने, भारत की बात करेंगे तो एशिया में तो है, लेकिन एशिया में किस भाग में? उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है, पश्चिम में है? किधर है एशिया में? दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया। ठीक है, कहाँ पे? तो दक्षिण एशिया में। ठीक है। अगर बात करेंगे भारत भारत की बात करेंगे, भारत का पड़ोसी देश की बात करेंगे, तो भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश आता है? ठीक है, भारतीय के भारत क्या है, खुद भी एक उपमहाद्वीप है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश आता है, बताइए। तो ध्यान में रखेंगे, पाकिस्तान। हाँ, इसमें से चीन ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन सा देश भारतीय नहीं है, तो ऑप्शन रहता है चीन जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं होता। श्रीलंका भी तो नहीं है का ना। प्राचीन नाम आर्यों को भूमि थी, इसलिए आर्यावर्त कहते थे, या फिर जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते थे। ठीक है। अधिकांश भारतीय की बात करेंगे तो मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। उस मानव प्रजाति समूह का नाम क्या है? तो काकेसाइड है। क्या नाम है? काकेसियाई, या फिर मतलब काकेसाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। भारत को, ठीक है, अभी हम लोग जिस नाम भारत को सबसे पहले, ठीक है, ईरानियों ने मतलब भारत को मतलब क्या कह के संबोधित किया? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान कहा। क्या बोले। कहा? हिंदुस्तान कहा। जबकि यूनानियों ने इसे क्या कहा? इंडिया। यूनानियों ने इंडिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंडिया कहा। ठीक है। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? तो क्या बताएंगे? भारत की चौहद्दी के ऊपर बात करते हैं, उत्तर में नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल। ठीक है, बात करें नेपाल के अलावा भूटान एवं चीन भी आपको उत्तर में आपको देखने को मिलता है, जबकि दक्षिण में कौन सा देश देखने को मिलता है? श्रीलंका। बिल्कुल, दक्षिण में श्रीलंका देखने को मिलता है, साथ में हिंद महासागर भी है। ठीक है। भारत की सीमा से कितने तरफ से मतलब सागर लगेगी? ठीक है, कितने? दो तरफ से, तीन तरफ से, या फिर चारों तरफ से सागर लगेगी? तीन तरफ से। तीन तरफ। बिल्कुल, तीन तरफ से क्या लगती है? सागर लगती है। इसलिए भारत को क्या बोला जाता है? तीन तरफ उपमहाद्वीप। से सागर क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रायद्वीप बोला जाता है। ठीक है। भारत के पूरब में बात करेंगे तो जैसे आपने उत्तर में बताया नेपाल, भूटान एवं चीन है, तो पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार एवं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी लगती है। और पश्चिम में पाकिस्तान तथा अरब सागर लगता है। ठीक है। तो देखिए, पश्चिम में भी समुद्र है, पूरब में भी समुद्र है, दक्षिण में भी समुद्र है। तो समुद्र किस दिशा में नहीं है? तो उत्तर में समुद्र नहीं है। ठीक है, तीनों दिशा की तरफ से समुद्र से लगे होने के कारण, ठीक है, भारत को क्या बोलते हैं? तो प्रायद्वीप की श्रेणी में रखते हैं, इंग्लिश में पेनिनसुलर कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। भारत एक ऐसा देश, एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पे मतलब किसी महासागर, हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। ठीक है। हिंद महासागर का अन्य नाम की बात करेंगे, रत्नाकर है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो हिंद महासागर का अन्य नाम की बात करेंगे, रत्नाकर है, जो कि शांत क्षेत्र तथा सात समुद्रों की कुंजी कहा जाता है हिंद महासागर को। ठीक है, ये आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। इसी को ध्यान में रखिए, हिंद महासागर का पश्चिमी भाग क्या बोलते हैं? अरब सागर। अरब सागर। ठीक है। पूर्वी भाग को क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आजादी से पहले भारत में समुद्र तल औसत ऊंचाई, ठीक है, कहाँ से मापी जाती थी? चेन्नई से। आजादी से पहले कराची। ठीक है, कराची से। आजादी से पहले कहाँ से? तो कराची से मापी जाती थी, लेकिन वर्तमान में कहाँ से मापी जाती है? तो वर्तमान में चेन्नई से मापी जाती है। ठीक है। आप कभी भी रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाइए तो वहां पे लिखा रहता है से मतलब इसका औसत ऊंचाई कितनी है, तो लिखेगा समुद्र फिर से इतनी है, इतनी है। ठीक है, ध्यान में लिखे रहेगा, ये बहुत इफेक्ट डालता है। ठीक है, मौसम वगैरह को लेके और भी बहुत सारी चीजों में मतलब फर्क डालता है। तो ध्यान में रखिएगा, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मतलब क्या होती है? मापी जाती है। जिस समय भारत क्या था, अपने वैश्विक सत्ता के अधीन थे हम लोग। ठीक है। तो उस समय जो मापी जाती थी, तो उस समय कहाँ से मापी जाती थी? तो कराची एयरपोर्ट, कराची बंदरगाह से मापी जाती थी। ठीक है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी भाग की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? भारत के सबसे पूरब में क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। सबसे पश्चिम में क्या होगा? सबसे पश्चिम में क्या होगा? गुजरात। और सबसे उत्तरी भाग की बात करेंगे, सबसे उत्तरी राज्य कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। सबसे दक्षिणी राज्य की, तमिलनाडु। हाँ, उत्तरी राज्य में, ठीक है, हाँ, सबसे हो उत्तरी राज्य जाएगा। में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तमिलनाडु दक्षिण में। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये इस किताब की सबसे अच्छी बात क्या है ना, इस किताब में इरर रही है। ठीक है, मैंने पर्सनली इसको कम से कम 8 से 10 बार पढ़ा है। ठीक है, इसमें बहुत ही रेयर इरर दिया हुआ है। ठीक है, मुश्किल से एक दो जगह इरर आपको मिलेगा, इस किताब में इरर नहीं है। ठीक है, लूसेंट टाइप की यस। किताब है। बहुत कम किताब का मैं मार्केट में प्रशंसा करता हूँ, ये शॉर्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए, स्टेटिक्स के लिए बेस्ट किताब है, इसमें इरर बहुत कम है।
देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग मतलब बात करें लद्दाख में है, तथा दक्षिणी भाग में बात करें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। अब भारत की मुख्य भूमि बताइए, उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच में, तो उत्तरी अक्षांश की बात करें कितना हो जाएगा, कई बार पूछता है ये प्रश्न। 8 डिग्री 4 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। बिल्कुल, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट से उत्तरी। ठीक है, और 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए, तो बीपीएससी में भी कई बार पूछा है। ठीक है, बिहार के संदर्भ में भी याद रखिए और भारत के संदर्भ में भी इस डाटा को याद रखिए। ठीक है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछ देगा तो 6-4 से लेके, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये मुख्य भूमि की बात हो रहा है, ये संपूर्ण भारत की बात हो रहा है। ठीक है, तो देख लीजिएगा मुख्य भूमि पूछ रहा है या फिर संपूर्ण भारत पूछ रहा है। अगर संपूर्ण भारत अगर पूछेगा तो उसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट होगा। लेकिन अगर मुख्य भारत का मुख्य भूमि से पूछेगा तो इसमें 2 बढ़ जाता है। ठीक है, 37 6 तो सेम ही रहता है, लेकिन 8 डिग्री 4 मिनट से क्या होता है, 37 डिग्री 6 मिनट होता है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है बताइए, कितने डिग्री का अंतर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कितने डिग्री का अंतर देखने को मिलता है, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर देखने को। 37 डिग्री, 37 में अगर आप 30 जोड़िए तो कितना होगा, 30 60 67 होता है ना, जबकि 68 आ जा रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, तो विस्तार में लगभग 30 डिग्री का आपको अंतर देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में अंतर की बात करेंगे कितना डिग्री है, 23 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री है। ठीक है, अब बात करेंगे कौन सी रेखा जो है भारत को, ठीक है, कौन सी रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में मतलब कट कर देती है, तो बताइए कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। कर्क रेखा है। बिल्कुल, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, याद रखिएगा। और कर्क रेखा की बात करेंगे तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को मतलब 2 बराबर भागों में मतलब क्या कर देती है, कट कर देती है। ठीक है, चलिए अब हमें ये बता दें कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, सभी राज्यों का नाम बताइए। गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल। कर्क रेखा की बात करेंगे गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से एवं मिजोरम से होकर मतलब क्या करती है, गुजरती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और बहुत सारे लोगों ने इस पे ट्रिक वगैरह भी बनाया होगा अपना, सभी लोगों का ट्रिक वगैरह है। किन किन को ट्रिक याद है जरा बताइए तो, देखे कौन कौन सा ट्रिक इनको याद है। गमछा। मित्र ये हो गया, पर गमछा झाड़ना है। गमछा से याद है गमोचा गमछा, गमोचा गमछा कहाँ का है, जो कि मोदी जी पहन लिए थे एक बार, जो कि जीआई टैग दिया गया है। वेरी गुड। ठीक है, मित्र की बात करेंगे तो आई थिंक मी से मिजोरम हो सकता है, टी ट्र से बात करें त्रिपुरा हो सकता है, प से मतलब क्या होगा, पश्चिम बंगाल होगा, र से भी कुछ है क्या, राजस्थान, ग से गुजरात हो सकता है, म से महाराष्ट्र है, म से मध्य प्रदेश, छ से क्या होगा, छ से कौन राज्य, छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, और र से मतलब कौन होगा, र से झारखंड हो गया। चलिए 2 2 4 3, हाँ मतलब पूरा झार का मतलब झारखंड है नहीं, तो चलिए ठीक ठाक है, मतलब टिक सकता है ये ट्रिक। वैसे मैप से याद करेंगे तो ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किस राज्य में है, मध्य प्रदेश। सिंपल सी बात है, मध्य प्रदेश क्या है, भारत के बीचों बीच में है। ठीक है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश में मिलेगी। ठीक है, और न्यूनतम भाग कहाँ पे है, तो न्यूनतम भाग राजस्थान में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश वाला तो सबको याद रहेगा, आपसे एग्जाम में न्यूनतम भाग पूछ सकता है, कर्क रेखा का न्यूनतम भाग बताइए किस राज्य से होकर गुजरती है, तो क्या बताएंगे, तो राजस्थान बताएंगे। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे, कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट आप जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, आपको कहां पे मिलेगा, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में। ठीक है, 6.4 उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। ठीक है, ये भारत का बात करेंगे तो भारत का ये मतलब क्या है, तो भारत का जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना 6.4 वाला, कहाँ गया 6.4 वाला पढ़े थे ना यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार की शुरुआत, सुनिए 1 मिनट। ठीक है,
वो मुख्य भूमि की अभी भी समझा है, समझ में नहीं है बात। मुख्य भूमि और मतलब यहाँ पे संपूर्ण भूमि की बात हो रही है। संपूर्ण भूमि पे बात करेंगे तो हम लोग इसको भी काउंट करेंगे, निकोबार को भी काउंट करेंगे, ठीक है। ग्रेट निकोबार जो है यहीं से शुरू हो जाएगा संपूर्ण भारत का, ठीक है। और जब मुख्य भूमि की बात करेंगे ना तो उसको छोड़ देंगे, आइलैंड को छोड़ देंगे, तब क्या होगा 8.4 से शुरू होगा, ठीक है। इसी को ले लेते हैं। तो ये यहीं पे क्या होता है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में मतलब क्या स्थित है, जो कि 6.4 उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। पूर्वी देशांतर रेखा जो 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के कहां से गुजरती है? पूर्वी, ठीक है, नैनी से गुजरती है। जो भारत का मतलब क्या है, तो मानक समय रेखा है, ठीक है। भारत का मानक समय रेखा है, मतलब भारत की सारा समय रेखा, समय सारणी जो होती है इसी से तैयार होती है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, जिसको जीएमटी बोलते हैं, जो कि लंदन से गुजरती है। उसके समय काल से कितना आगे है ये? 5.5 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट। साढ़े, बिल्कुल ठीक है, 5.5 घंटा, ठीक है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं पर स्थानीय समय का अंतर कितना होता है? 2 घंटे का। मतलब बोल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। एक किसे बोल सकते हैं? गुजरात। आंध्र प्रदेश से गुजरात का कच्छ, है। गुजरात के कच्छ गोरे माता। नहीं, गुजरात का कच्छ, ठीक है। दोनों में, हाँ वही कच्छ के अंदर ही गोहर माता है, बच्चे आप ठीक हो, ठीक है। ये दोनों के बीच की बात करेंगे, समय का अंतर कितना हो जाएगा, तो 2 घंटा का मतलब क्या होगा, समय का मतलब क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो सूर्यास्त जो होगा, यहाँ पे जो सूर्यास्त होगा, दोनों में मतलब क्या हो जाएगा, 2 घंटा का मतलब अंतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही आप प्रश्न में पूछ रहा हूँ, भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं का स्थानीय समय में लगभग कितना अंतर होता है, तो 2 घंटा का अंतर होता है। बेसिक बेसिक प्रश्न है, ठीक है, वनडे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, सभी लोग इसको ध्यान में रखें, ठीक है। मैं ये पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बताइए कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। बिल्कुल, ये 5 राज्यों से गुजर, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है 5 राज्यों के लेके, ठीक है। ध्यान में कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश, 3 गो तो प्रदेश है, ठीक है। भारत में कितने प्रदेश है टोटल? भारत में आई थिंक 5 प्रदेश है ना, उस नहीं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। और भी कोई प्रदेश है क्या? नहीं। ठीक है, तो उसमें से बात करेंगे, 3 गो प्रदेश से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, साथ में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से भी होकर मतलब क्या होती है, गुजरती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भारत की बात करेंगे तो भारत में, ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो होती है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़। इसका भी कुछ टिक बनाया क्या आप लोगों ने? यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, भारत में मानक समय रेखा में कर्क रेखा, ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्य के सूरजपुर जिला के एक दूसरी आपस में, अभी एक पे बीपीएससी यहाँ से कुछ प्रश्न पूछा था, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, गलती हम लोग कर रहा है, कुछ तो पूछा था, बघेलखंड वाला क्वेश्चन था। बघेलखंड होगा, ठीक है। बघेलखंड जो है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता, पटना नामक स्थान से गुजरता है, ठीक है, पटना, गलती कर दिए, बुंदेलखंड मार दिए, तो बघेलखंड होगा, छत्तीसगढ़ में है, और वहां पे एक जगह है पटना, ठीक है, वहां पे क्या जगह है, पटना नाम है एक जगह का नाम, ठीक है। पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, पटना मुझे अभी तक याद था, क्या पता वहां पे दिमाग खराब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़, ठीक है। भारत मानक समय रेखा में कर्क रेखा, यही प्रश्न पूछा था, ठीक है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है ना, तो यहाँ पे बोला था इस खंड को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो बघेलखंड बोलते हैं, क्या बोले यार, बघेलखंड, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में मतलब क्या करती है, काटती है, ठीक है। वो स्थान के नाम आई थिंक पटना है, ठीक है, सूरजपुर जिला में आई थिंक वो स्थान का नाम पटना श्योर होगा, देख सर्च करके आप लोग देखिएगा, लेकिन मेरा पढ़ा हुआ पटना नाम ही जगह का है, ठीक है। अब भारत में बात करेंगे, 9 राज्य जो है सो तटीय राज्य, 9 राज्यों का सीमा जो है समुद्र से लगती है, तटीय राज्य कहने का मतलब ये हुआ, उनमें से गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, तमिलनाडु है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। दक्षिण भारत का सभी राज्य समुद्र से लगती है, लेकिन एक राज्य को छोड़कर जिसका नाम है तेलंगाना, तेलंगाना का सीमा समुद्र से नहीं लगेगी, बाकी सारी राज्यों का सीमा जो है दक्षिण भारत में समुद्र से लगती है। उत्तर भारत के किसी भी राज्य का सीमा समुद्र से नहीं लगेगी, क्योंकि उत्तर में समुद्र नहीं है, भारत के 3 दिशा में ही समुद्र है, पूरब में, पश्चिम में और दक्षिण में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पूर्वी राज्य की बात करेंगे जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिमी राज्यों की बात करेंगे जिसकी सीमा समुद्र से लगती है, तो गुजरात,
महाराष्ट्र, गोवा हो जाएगा। दक्षिणी राज्यों की बात करेंगे जिसकी सीमा समुद्र से लेकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें दक्षिण राज्यों में किसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, यह प्रश्न भी आ सकता है, तो क्या लगाएंगे या फिर छोड़कर आ जाएंगे? तेलंगाना। क्या लगाएंगे? बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है, तेलंगाना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब पूछेगा से इन सभी राज्यों में से सबसे लंबा, ठीक है, इन सभी राज्यों में से सबसे लंबा समुद्री सीमा किनकी है, तो क्या बताएंगे? गुजरात की। गुजरात का। लेकिन अगर इसमें केंद्र शासित प्रदेश को भी अगर शामिल अगर करेंगे तो सबसे लंबा समुद्री सीमा रेखा वाला राज्य कौन हो जाएगा? अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल करते हैं तो अंडमान। अंडमान हो जाएगा, अंडमान हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा वाला कौन होगा? गोवा। गोवा गोवा। अब यहाँ पे देखेंगे भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा पे लगी है, जिनमें से सबसे लंबी सीमा की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, ध्यान में, सबसे लंबी सीमा किसकी है? तो पश्चिम बंगाल की, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमा किसके किसके साथ लगती है वो भी प्रश्न हमारा आगे आएगा, उसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, ये केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ना बड़ा अनोखा प्रदेश है। ठीक है, इसकी जो सीमा की बात करेंगे तो 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें से एक है यनम। यनम जिला की बात करेंगे, इसका एक सीमा जिला जो है यनम जो है, जो कि किस राज्य में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है, बीपीएससी इसको घुमा के प्रश्न बनाता है। ठीक है, यनम की बात करेंगे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसका कराईकल एवं पुडुचेरी की बात करेंगे तो ये कहाँ का है? कराईकल एवं पुडुचेरी, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, तमिलनाडु था। ठीक है, बाकी माहे की बात करेंगे ना, माहे कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? केरल। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, अगर आप लोग स्टेटिक्स भी पढ़ते हैं ना तो टॉपिक वाइज पढ़िए। ठीक है, कोई कहीं से कुछ कुछ को भी मत पढ़ा कीजिए। ठीक है, अगर वनडे एग्जाम के लिए भी अगर पढ़ रहा है तो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से पढ़िए और टॉपिक वाइज पढ़िए, तभी आपको एग्जाम में होगा। कहीं से भी कुछ कुछ पढ़ रहा है कुछ भी, तो उससे फायदा नहीं होने वाला। ऑफलाइन अगर वनडे एग्जाम के लिए अगर पढ़ना है तो सबसे अच्छी पुस्तक लुसेंट है, लुसेंट को पकड़िए, एक पेंसिल ले लीजिए। ठीक है, पेंसिल से सारा अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट फैक्ट को, ठीक है, वो रंगने वाला जो आता है ना उसको मत यूज कीजिए, पेंसिल का यूज कीजिए ताकि आप दोबारा भी रंग सके। एक बार पेंसिल का प्रयोग कर लीजिए, एक बार कलम का प्रयोग कर लीजिए और तीसरा बार भी उस पुस्तक को पढ़िए, तब जाके हाइलाइटर का प्रयोग कीजिए। ठीक है, 3 बार में आपका लुसेंट खत्म होगा, उसके बाद लुसेंट को साइड में रख दीजिए, मार्केट जाइए, 120 रुपया खर्चा कीजिए, फिर से नया लुसेंट लेके चले। ठीक है, 3 क्रम मैंने बताया आपको पढ़ने का, पहले पेंसिल से यूज करेंगे, फिर कलम से करेंगे, फिर हाइलाइटर का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो 3 बार पढ़िए। ठीक है, तो वो अच्छा होगा। बाकी कहीं से भी कुछ भी किसी भी किताब से नहीं। अब जिनको भी वनडे एग्जाम देना है ना, वो अपने सिलेबस को छोटा कर ले, 75 किताबें बार बोला, केवल आप लुसेंट पढ़ के जाइए। कोई अगर आप लुसेंट पढ़ रहे हैं, आपके पास करंट अगर अच्छा है, तो मैं गारंटी का लिखित रूप में देता हूं, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं, कोई भी आपको वनडे एग्जाम में आपका रिजल्ट को नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बीपीएससी भी नहीं रोक सकता अगर लुसेंट को बहुत अच्छा से अगर आप कवर करते हैं तो। ठीक है, लेकिन उसके सारे तथ्य को आपको पता होना चाहिए। हूबहू क्वेश्चन किसी एग्जाम में नहीं आता, प्रश्न को जोड़ के प्रश्न को बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे बीपीएससी का प्रश्न बना रहे हैं, से सुनेगा, निम्नलिखित में से किन राज्यों में, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, निम्नलिखित कथनों पे, ठीक है, पुडुचेरी के संदर्भ में विचार करें। पहला स्टेटमेंट देगा पुडुचेरी की सीमा 3 राज्यों में फैली हुई है। दूसरा स्टेटमेंट पुडुचेरी की सीमा का, ठीक है, पुडुचेरी की सीमा का यनम जिला जो है सो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट देगा कराईकल एवं पुडुचेरी जिला, कराईकल एवं पुडुचेरी जिला जो है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और तीसरा स्टेटमेंट देगा माहे जिला जो है केरल राज्य में पड़ता है। उपर्युक्त कथनों में, ठीक है, सही कथन का परीक्षण करें, इनमें से कौन सा कथन सही है? कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1, 2, 3 सही है, कथन 1 और 4 सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कथन 1 और 4 सही है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये प्रश्न हूबहू लुसेंट में नहीं दिया हो, तो भाई लुसेंट में दिया हुआ है लेकिन अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड एग्जाम में क्या करेगा? 4-5 प्रश्न को जोड़ के आपको स्टेटमेंट बना के पूछेगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इस बार भी बीपीएससी में मैं तो कहता हूं लगभग 70% से 75% क्वेश्चन जो थे, ठीक है, डेली जो बुक्स जो आते थे, 25% क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो रखेगा ही, बिल्कुल रखेगा। चलिए उसके बाद बात करें, भारत में 20 राज्य जो है स्थलबद्ध है। स्थलबद्ध कहने का मतलब लैंड लॉक्ड है, मतलब इनकी सीमा कहीं भी, ठीक है, बात करेंगे स्थलबद्ध की बात करेंगे, इनमें से बात करेंगे, ठीक है, इनकी सीमा किसी भी मतलब समुद्री सीमा से नहीं लगती है। ठीक है, कितने राज्य ऐसे हो गए? 20 राज्य हो गए। ठीक है, जिनको लैंड लॉक्ड कहते हैं। ठीक है, इनमें से 5 राज्य की बात करें तो भू अवशिष्ट है, मतलब इनके जो 5 राज्य का जो पड़ोसी जो है ना, उनका भी सीमा की बात करेंगे ना, सॉरी मैं गलत बता दिया। ठीक है, इनमें से 20 राज्य की बात करेंगे तो स्थल रुद्ध है, मतलब इनकी सीमा किसी भी देश के साथ नहीं लगती है। ठीक है, इनमें से बात करेंगे 5 राज्य की बात करेंगे, 5 राज्य ऐसे राज्य है ना, इनके पड़ोसी 5 राज्य जिनकी सीमा भी किसी देश से नहीं लगती है। ठीक है, जैसे कि बात करेंगे कौन कौन राज्य हो गया? हरियाणा हो गया,
छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है। इनकी कोई भी अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। झारखंड की कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं ना है? नहीं। नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा की बात करेंगे, सर्वाधिक 8 राज्यों से स्पर्श करती है, ठीक है। 8 राज्यों और दिल्ली को स्पर्श करती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा की बात करेंगे तो सर्वाधिक 8 राज्यों मतलब दिल्ली से स्पर्श करती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से, सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, ठीक है। अगर पूछेंगे उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगेगी तो क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से सबसे कम सीमा किससे लगेगी? हिमाचल प्रदेश। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिसपे भारत का अधिकार है, ठीक है। 12 समुद्री मील जो होता है ना, बहुत तरह के 3 तरह के होते हैं, जिसमें से ये 12 समुद्री मील है, जिसमें भारत का अधिकार है। भारत इस क्षेत्र में कुछ भी कर सकता है, टैक्स वगैरह के भी वसूली कर सकता है, ठीक है। एक समुद्री मील को नॉटिकल मील में अगर ट्रांसफर अगर करें तो नॉटिकल मील का 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक। एक समुद्री मील जिसको नॉटिकल मील कहते हैं 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक है। जहाज की स्पीड किससे मापी जाती है? किलोमीटर से, मीटर से, नॉट से, या फिर स्पैन से? नॉट से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारत का संलग्न क्षेत्र है, ठीक है, ध्यान में रखेगा। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से मतलब 24 समुद्री मील है। तो पहले तो 12 समुद्री मील क्या होता है, ठीक है। तो 12 समुद्री मील भारत का प्रादेशिक जल सीमा की बात करेंगे, 12 समुद्री मील है, ठीक है, जो कि भारत के अंतर्गत पूरे तरीके से मतलब अधिग्रहित क्षेत्र होता है। अब भारत का संलग्न क्षेत्र की बात करेंगे, 24 समुद्री मील है, जिसमें भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार मतलब क्या है तो प्राप्त होता है भारत को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इतना याद रखेगा। उसके बाद बात करेंगे तो कुछ प्रश्न और भी है, उसको भी जरा देखते हैं। जैसे भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे तो 200 समुद्री मील है, जिसमें भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों में संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब यहाँ से मतलब कर वगैरह नहीं वसूल सकते, ठीक है। अब भारत का सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो गॉडविन आइलैंड है, जिसको केटू के नाम से जानते हैं, जो कि काराकोरम श्रेणी में लद्दाख में मतलब क्या है स्थित है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। धनुषकोडी की बात करेंगे, धनुषकोडी क्या है ये याद रखिएगा, केटू जो है काराकोरम श्रेणी का लद्दाख में स्थित है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें गॉडविन आइलैंड केटू है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो कि अभी ठीक है काराकोरम श्रेणी कहाँ लद्दाख में स्थित है, जिसको पाकिस्तान इसको कब्जियाए हुए है, लेकिन हम लोग लेंगे, ठीक है। ये किसमें है तो पाकिस्तान का जो क्या बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है उसको पीओके, पाक ऑब्जर्व कश्मीर जिसको बोलते हैं, तो वहां पे ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब चलेंगे आगे तो धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है, ठीक है। तो धनुषकोडी की बात करेंगे तो इसके बाद मतलब श्रीलंका वगैरह का मतलब समुद्री क्षेत्र मतलब शुरू हो जाता है, ठीक है। तो धनुषकोडी जो है तमिलनाडु राज्य के, ठीक है, भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है धनुषकोडी, ठीक है, जो कि पंबन द्वीप पे स्थित है। धनुषकोडी कहाँ पे स्थित है तो पंबन द्वीप पे स्थित है, याद आपको रखिएगा, ठीक है। तो आपका एक टॉपिक खत्म हो गया, आप जल्दी से एक टॉपिक से टेस्ट लगा लेते हैं। मैंने इसलिए इसको चुना क्योंकि यहाँ पे आपको टेस्ट भी देने का आपको मौका मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? इंडिया कौन सम्मिलित नहीं है बताइए, कौन सम्मिलित नहीं है बताइए, बताइए जल्दी, कौन सम्मिलित नहीं है? श्रीलंका, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों का स्पर्श करती है क्या बताएंगे? 8 राज्य। बिल्कुल ठीक है, 8 राज्यों के। अगर पूछेगा टोटल ओवरऑल कितने के करती है तो 9 को कर जाएगी। रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि दिल्ली के साथ भी सीमा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत की जल बिल्कुल भारत की जल सीमा क्षेत्र कहाँ तक फैली है तो क्या बताएंगे? 12 समुद्री मील, बिल्कुल 12 समुद्री मील, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है तो क्या बताएगा? पूर्वी बिंदु किबिथु हो जाएगा, किबुती और अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का मतलब अक्षांशीय विस्तार बताए, मुख्य भूमि का बताइएगा। 4 मिनट 6 अरे मुख्य भूमि की बात कर रहा हूँ ना, समझते क्यों नहीं है आप लोग? ठीक है, मुख्य भूमि में 6 डिग्री से नहीं शुरू होगा, 8 डिग्री से शुरू होगा। अब मुख्य भूमि में वो वाला भी शुरू हो जाता है, आइलैंड भी शुरू आ जाता है, सॉरी उसमें, ठीक है, टोटल में। संपूर्ण भूमि अगर पूछूंगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट होगा, ठीक है। भारत का सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? 7 का डी, ठीक है, लेह में होगा, ठीक है। भारत के देशांतरीय स्थिति बताइए, देशांतरीय स्थिति क्या है?
68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री से 25। बिल्कुल 68 डिग्री 7 मिनट 97 25। ठीक है, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक पहुंचे? संलग्न की बात हो रहा है। 24 मील। ठीक है 24। ठीक है ध्यान में रखिएगा 24। ठीक है ध्यान में रखिएगा 24 है। ठीक है, उसके बाद भारत का औसत समुद्र का मापन किस तट से होता है? अभी जस्ट पढ़ाया हो, बताइए औसत समुद्र का मापन किस तट से होता है? चेन्नई से। भारत के दृष्टिकोण में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो क्या बताएंगे? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार लिया है ना, दिक्कत नहीं ना हुआ इसको लेकर। 11 कितना नंबर था ये? 11 कितना? ठीक है 11 का डी। अंडमान ठीक है, जम्मू कश्मीर क्षेत्रफल के हिसाब से बात हो रहा है, जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है, भारत का अनैन आर्थिक क्षेत्र कितना है? तो 200 समुद्री मील तक अनैन आर्थिक क्षेत्र होता है। ठीक है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु बताइए, सब पश्चिमी बिंदु भारत का। गुहर मोती। बिहार में कितना को स्पर्श करते हैं? भारत 16 राज्य। कितना नंबर है? 16 राज्य। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल बताइए कितना है? 263 होगा, सब तो वही है। 87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ध्यान में रखिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताइए। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। रत्नाकर किस महाद्वीप का उपनाम है? रत्नाकर बताइए किसका उपनाम है? हिंद। क्या नाम है? तो हिंद महासागर का रत्नाकर। ठीक है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी। मुख्य भूमि आएगा इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, लेकिन मुख्य भूमि का पूछेगा तो कन्याकुमारी। ठीक है ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मुख्य भूमि हाँ, अगर पूछेगा जिसका भारत में जिसका संपर्क है, ये आप इंदिरा पॉइंट बता रहे हो तो समुद्र में डूबने की स्थिति में ऐसा डूब की गया हुआ है सर। ठीक है 2004 में ऐसा डूब गया हुआ है। कर्क रेखा भाग्य कितने राज्यों से गुजरती है? तो जानते ही 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भाग्य किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइए किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? नहीं, हिंदी। ठीक है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थान विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान की बात करेंगे तो जानते हैं 7 नंबर का। भारत का दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पे स्थित है? 876 23 कैसी? ठीक है 876। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? माइक बंद कीजिए जिनका आवाज हो रहा है। अब भील हो ठीक है बिल्कुल ठीक है, भील हो गया। पहले गोंड हुआ करता था, भील हो गया। ठीक है, हिमालय किस प्रकार का है? बलित है, भरणोत्सव कैसा है हिमालय? बलित पर्वत है, जिसको फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है? नैनी से। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानी ने। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? इसमें गलत लिया है। ठीक है ध्यान में रखेंगे, ईरानियों ने। ठीक है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे तो बताएंगे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5। प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और एक छत्तीसगढ़। एक समुद्री मील बराबर होता है कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। भारत का कुल स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200। राज्य कौन है? सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश परसेंटेज में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। 1 मिनट रुके तो देखता हूँ। 40 31 के सी परसेंटेज में तो सर सबसे अधिक मध्य परसेंटेज में अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, और ऐसे एरिया वाइज की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश होता है। इंदिरा पॉइंट का आने किस नाम से जानते हैं? अच्छा मिजोरम, सॉरी मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम में 87% कहाँ पे है? वही मिजोरम परसेंटेज के हिसाब से हो जाएगा। मिजोरम है। ठीक है ठीक है, आपको बता रहा है इंदिरा पॉइंट का आने किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को क्या? अरे अलका आप कट कराइए यार। ठीक है, पिग्मिलियन पॉइंट या फिर माइक बंद करके पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों नाम से जाना जाता है। भारत के कुल कितने राज्य स्थल रूट है, मतलब लैंड लॉक कितने राज्य हैं?
स्थल रूट 20 है शायद। 20 राज्य स्थल रूट है, ठीक है। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय समुद्र रेखा की लंबाई बताइए। द्वीप के सहित भारत की कुल तटीय समुद्र रेखा की लंबाई बताइए। द्वीप सहित 7516, ऐसे 108 किलोमीटर है, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। बात करेंगे क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो क्या बताएंगे? वेटिकन सिटी। एशिया का सबसे छोटा की बात करेंगे तो मालदीव हो जाएगा, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा का भारत को किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। तो कहां से होकर नहीं गुजरती है? तो तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का कुल कितना प्रतिशत भूभाग है? ठीक है, विश्व का क्षेत्रफल का भारत में कुल कितने प्रतिशत? बिल्कुल 2.42%, ठीक है। केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा में क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? तमिलनाडु में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, ठीक है। कितने हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं? हिमालय पर्वत को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10 है, ठीक है। इसी तरीके से पहला चैप्टर का इति श्री हुआ, ठीक है। दूसरा चैप्टर आएंगे तो भारत के पड़ोसी देश या फिर सामान्य परिचय, उसके बारे में जरा देखते हैं। शुरू किया जाए? तो चलेंगे, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है। अगर कोई पूछेगा भारत के पड़ोसी देशों की, क्या साइंस और साइंस भी करवाएंगे, साइंस का कल वाला रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। पहले इसको करवा देते हैं, उसके साइंस का रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। एक दिन रिवीजन रखेंगे, एक दिन आगे के चीजों को रखेंगे, ठीक है। मतलब एक दिन जीके के साथ रिवीजन, ठीक है, और फिर अगर साइंस करवाएंगे तो साइंस के साथ जीके का रिवीजन, ठीक है। ऐसे दोनों कंप्लीट होगा। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9। समुद्री कितने हैं? मतलब जलीय सीमा कितनी है? 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 देश ऐसे जो है ना जिसका सीमा समुद्र से भी लगता है और जल से भी लगता है। 3 देश कौन कौन है? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ठीक है। ऐसे 3 देश है जिनकी सीमा समुद्र से भी लगती है, ठीक है, जमीन से भी लगती है। लेकिन ऐसे केवल 2 देश है जिनकी सीमा केवल और केवल मतलब क्या चीज से लगती है? तो केवल और केवल मतलब क्या चीज से लगती है? केवल जल से लगती है, ठीक है। आप देखेंगे स्थलीय सीमा से लगे 7 देश कौन कौन है? तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पीओके हमारा है, 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा जो है किसके साथ लगती है? तो ध्यान में रखिएगा, स्थलीय से लगती है, ठीक है। अब भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल के साथ लगती है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ, पश्चिम में पाकिस्तान के साथ, पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, और उत्तर पूरब में किसके साथ लगती है? भूटान के साथ, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसके साथ लगती है? एक बार आप लोग रिपीट कीजिए इसको। उत्तर में चीन और नेपाल, अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान। ध्यान में इसको रखिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, आप बताया जा रहा हमें, ठीक है। आप हमें ये बताएं, उत्तर में किसके साथ लगेगी? नेपाल, चीन और नेपाल के साथ, ठीक है। ध्यान में इसको रखें। दक्षिण बात करेंगे, पूर्व में किसके साथ लगेगी? बांग्लादेश जो है ना कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम पूछेंगे भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश को, नन्हा सा छोटा सा कौन सा है? भूटान। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ? नहीं, सबसे छोटा भूटान, ठीक है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करें किसके साथ लगेगी? बांग्लादेश के साथ लगेगी, बिल्कुल, ठीक है। सबसे छोटी किसके साथ लगेगी? अफगानिस्तान। अगर पूछेगा भारत का सबसे छोटा, भारत के पड़ोसी में सबसे छोटा देश का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? भूटान। लेकिन पूछेगा भारत के पड़ोसी में सबसे छोटा सीमा रेखा वाला देश का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखा पंचशील घाटी चर्चा में रहा था। पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है पंचशील वैली, ठीक है। अब भारत के जलीय सीमा में लगे 2 देश, इसका नाम है मालदीव एवं श्रीलंका, ठीक है, जो हिंद महासागर में स्थित है। तो पूछेगा भारत का वैसे देश का नाम बताइए जिनका केवल भारत के साथ जलीय सीमा लगता है, कोई भी स्थलीय सीमा रेखा नहीं है। तो एक मालदीव हो जाएगा, दूसरा श्रीलंका हो जाएगा। दोनों को दोनों कहाँ स्थित है? तो दोनों को दोनों हिंद महासागर में स्थित है। दोनों को दोनों क्या द्वीप है? क्या है? आइलैंड है, ठीक है।
अगर अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्रीय जल स्तर अगर बढ़ता है तो सबसे पहले कौन डूबेगा? तो सबसे पहले जो डूबेगा, कौन डूबेगा? तो आपका मालदीव ही डूबेगा। अभी हाल फिलहाल में मालदीव जो था, दुनिया के देशों को ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना एक कैबिनेट का मीटिंग रखी थी यार। कहाँ रखी थी पता है आपको कैबिनेट की मीटिंग? नहीं। समुद्र के अंदर में रखी थी, ठीक है। कहाँ पे रखी थी? समुद्र के अंदर में रखी थी, ठीक है। भारत का निकटतम बात करेंगे समुद्री पार पड़ोसी देश श्रीलंका, जिसका पुराना नाम क्या? सीलोन है। क्या श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो क्या बताएंगे? सीलोन है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। और पाक जल संधि के नाम हम लोग जानते हैं, जिसको मन्नार की खाड़ी में है। ये मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में पड़ता है। पाक जल संधि में मन्नार की खाड़ी जो है, भारत और श्रीलंका को मतलब क्या करते हैं? अलग करते हैं, ठीक है। श्रीलंका को और भी नाम से जानते हैं, रत्नों का महाद्वीप कहते हैं। क्या? श्रीलंका का नाम बदला है क्या? श्रीलंका का नाम नहीं बदला, उसका राजधानी बदल गया है। कोलंबो पहले होता था, अब श्री जवर्धने पूरा कोटे हो गया है, ठीक है। समझ गए? जी ठीक है। श्रीलंका को रत्नों का महाद्वीप कहते हैं, पूर्व समुद्र की स्वामिनी कहते हैं, भारत की चाय का बूंद कहलाता है, ठीक है। सारे के सारे नाम किसका है? तो सारे के सारे नाम श्रीलंका को दिया गया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। श्रीलंका का और भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश की बात करेंगे, इंडोनेशिया है। क्या नाम है? इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में क्या है? स्थित है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ये भी हमारा पड़ोसी ही माना जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, भारत में कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। लेकिन ये 16 राज्य का नाम नहीं पूछेगा, पूछेगा भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए, जो कि मतलब अपना सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश का नाम होना चाहिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर दो देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएगी, ठीक है जी। किसके साथ बनाएगी? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ बनाएगी। जबकि लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख अपना सीमा किसके साथ बनाएगा? तो चीन के साथ बनाएगा, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है। आगे चलेंगे तो देखेंगे क्या है। तो भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है, ठीक है। भारत देश की जो सीमाएं की बात करेंगे तो प्राकृतिक भी है, जो कि मतलब जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गया। जैसे पूछेंगे तो बताइए भारत और मतलब श्रीलंका के बीच में कैसी सीमा है, तो आप क्या बोलेंगे? मानव निर्मित तो नहीं है, प्राकृतिक है, क्योंकि बीच में समुद्र आता है। तो उस तरह की सीमा भी देखने को मिलता है। पूछेंगे बताइए भारत और मतलब, ठीक है, पाकिस्तान के बीच कैसा सीमा है, तो सर बोलेंगे सर प्राकृतिक सीमा भी है, क्योंकि कच्छ में आपको देखने को मिलता है, रन ऑफ कच्छ है, ठीक है। और ऐसे देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी है, जिसको मतलब एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो दोनों के बीच में सीमा है, जो कि मतलब मानव निर्मित है, ठीक है। इस तरीके से बताइएगा। मानव निर्मित सीमा, कुछ सीमा ठीक अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित मतलब किसी बाह्य शक्ति के द्वारा अध्यारोपित हुई है। अब अध्यारोपित कहने का मतलब ये हुआ, जैसे भारत और पाकिस्तान में एलओसी, भाई एलओसी तो क्या है? ब्रिटिश के द्वारा लाया गया। एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, किसके 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 बीच में है? भारत और मतलब क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, ठीक है। भारत और चाइना के बीच में है, ठीक है। भारत और चाइना के बीच में 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन किसके किसके बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो ये सारे के सारे अध्यारोपित सीमा है, जो कि मानव निर्मित होते हैं, ठीक है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। सर्करिक विवाद की बात करेंगे तो गुजरात के कच्छ के रण में एक पतली सी एक लाइन है, ठीक है। गुजरात के कच्छ के रण में, जिसको सर्करिक लाइन के नाम से जानते हैं। ये विवाद जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। सर्करिक क्या है? तो सर्करिक कच्छ दलदली भूमि के रण में गुजरात में पाकिस्तान को मतलब अलग करती है, ठीक है। तो सर्करिक कच्छ दलदली भूमि के रण में गुजरात में जो पड़ता है, इसमें भारत और पाकिस्तान को अलग होता है, ठीक है। अब आते रेड क्लिफ। रेड क्लिफ की बात करेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया, जो कि एक मतलब ब्रिटिश सर्वेयर थे, ठीक है। अब भारत का भूभाग का पाकिस्तान के कब्जे में, जिनको क्या बोलते हैं? पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, संक्षेप में इसको पीओके बोलते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा पीओके की राजधानी कहाँ है, तो पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। कौन सा है? तो मुजफ्फराबाद जो होता है पीओके की राजधानी है, ठीक है। अब बात करेंगे विश्व का सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे, तो विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन हो जाएगा? तो विश्व का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको क्या रखे? ध्यान में रखे। आप चलते हैं पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ जो हमारा जो सीमा रेखा जो बनता है, 3 हमारे देश का सीमा, 3 हमारे राज्य का सीमा लगता है, 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश का भी सीमा लगता है, ठीक है। अब बोलेंगे सर 3 राज्य कौन कौन है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। कौन बनाता है? तो गुजरात बनाता है, राजस्थान बनाता है, और पंजाब जो है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 2 केंद्र शासित प्रदेश भी मतलब क्या बनाता है? सीमा बना। लेकिन लद्दाख वाला जो है ना पीओके से लगता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का लद्दाख जो किसके साथ सीमा बनाएगा? तो पाकिस्तान के साथ मतलब क्या बनाएगा? सीमा बनाएगा। जो कि लद्दाख के साथ लगने वाला पीओके है,
जिसकी राजधानी कहाँ है, पीओके की राजधानी कहाँ है, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके की राजधानी कहाँ बना रखा है, मुजफ्फराबाद। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अफगानिस्तान के साथ बात करेंगे तो अफगानिस्तान के साथ केवल एक ही का सीमा लगता है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, लद्दाख के साथ सीमा लगता है, लद्दाख के साथ अफगानिस्तान का सीमा लगता है, ध्यान में रखना है उसको। चीन के साथ बात करेंगे तो चीन के बाद 4 राज्यों का सीमा लगता है और एक केंद्र शासित प्रदेश का सीमा लगता है। 4 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आता था, एक केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख का सीमा लगता है। ठीक है, याद रखेंगे कि भूल जाएंगे, ठीक है, याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेपाल के साथ बात करेंगे, नेपाल के साथ 5 राज्यों का सीमा लगता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का सीमा लगता है। ठीक है, बंगाल का सीमा नेपाल के साथ नहीं लगता है, बंगाल दिया है, बंगाल होगा, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल का सीमा लगता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का सीमा यहाँ पे सिल्लीगुड़ी के पास लगता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं भूटान। भूटान के साथ बात करेंगे, भूटान के साथ 4 राज्यों का सीमा लगता है। ठीक है, जिसमें से सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो आप बात करेंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के सीमा की बात करेंगे ना, 3 अंतरराष्ट्रीय राज्यों के अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, एक बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भूटान के साथ सिक्किम का, पश्चिम बंगाल का, असम का, अरुणाचल प्रदेश की सीमा क्या लगती है। बांग्लादेश की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ इंपॉर्टेंट है, 5 राज्यों का सीमा जो लगता है बांग्लादेश के साथ लगेगा। कौन कौन, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या बोले, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बिल्कुल ठीक है। इसमें से 3 तरह से, मतलब 3 तरफ से जो बांग्लादेश से जो घिरा हुआ राज्य जो है वो त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा जो है 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ अपना सीमा बनाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। म्यांमार की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ सीमा लगता है। किसका था, म्यांमार का। ठीक है, म्यांमार का, अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का, मणिपुर और मिजोरम के साथ इसकी सीमा क्या लगती है। ठीक है, अब हम चलेंगे पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई कितनी है। तो बांग्लादेश के साथ हमारा सर्वाधिक सीमा लगता है। सीमा की लंबाई की बात करेंगे तो 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चीन के साथ सीमा 3488 किलोमीटर। ठीक है, कितनी सीमा लगती है चीन के साथ, 3488। 3488 किलोमीटर तक। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर सीमा लगती है। नेपाल के साथ 17 तिया 51, ठीक है, 17 गुने 3 51, ठीक है, 1751 किलोमीटर का सीमा लगता है। ठीक है, बात कर म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर का सीमा लगता है। भूटान के साथ याद करना बहुत आसान है, 699 किलोमीटर का सीमा लगता है। अफगानिस्तान के साथ की बात करेंगे तो 106 किलोमीटर का सीमा लगता है। ध्यान में इसको रखेंगे, जो कि सबसे कम है। सबसे ज्यादा सीमा रेखा की बात करेंगे तो बांग्लादेश के साथ लगता है 4096.7 किलोमीटर। चीन के साथ दूसरे नंबर पे 3488 किलोमीटर। आप लोग भी बोलिए ताकि याद हो जाए। ठीक है, अगर माइक खोल के बोलने में दिक्कत है, मन ही मन में ही मतलब गुनगुनाइए। सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है तो देखिएगा सभी लोग साथ साथ में नहीं बोलते हैं, वहां पे जो कथा जो होते रहता है सब लोग मन मन में ही उसको गुनगुनाते रहते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान की बात करेंगे 2323 किलोमीटर, नेपाल की बात करेंगे 1751 किलोमीटर, म्यांमार की बात करेंगे 1643 किलोमीटर, भूटान की बात करेंगे 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान की बात करेंगे 106 किलोमीटर। ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए आपका जो होने वाला वनडे एग्जाम मैं नहीं करवाता हूं, लेकिन आप लोग का वनडे एग्जाम का तैयारी बिहार एसएससी हो गया, यूपी आरओ हो गया, यूपीएसएससी क्या होने वाला, टीएटी पीटी कुछ होने वाला उसका। ठीक है, और बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, इस सब का यही सब प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, उसमें रॉकेट साइंस नहीं पूछता है। ठीक है, आप सवेरे के क्लास में करंट कर लीजिए और 1 से 1.5 घंटा ये कर लीजिए ना, 1 महीना में देखिए ना आपके पास कितना हम स्टॉक जमा करवा देते हैं। एक भी प्रश्न, सारा प्रश्न आपका मुंह पे याद होगा, चाहे साइंस का हो चाहे ये हो। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 2 देशों के बीच में कुछ सीमाएं रेखा बनती है ना, टॉपिक वाइज बता रहा हूँ ताकि चीजें आपको कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि अभी मैं 2 देशों के बीच की सीमाएं रेखा पूछ रहा हुआ तुरंत मतलब साइंस में घुस गया। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो दिमाग, देखिए कभी भी क्या होता है ना, हमेशा देखिए सेल्फ जो होता है, किताब का सेल्फ जो होता है बॉक्स में होता है, एक जगह साइंस का किताब, एक जगह इंग्लिश का है, एक जगह मैथ का है, तो समझ में आता है। अंधेरा में भी खोजेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए टॉपिक वाइज हमेशा चीजों को पढ़ना चाहिए। दिमाग भी मतलब टॉपिक वाइज चीजों को जल्दी ग्रहण करता है, इसलिए आप देखिएगा लयबद्ध चीजें जो होती है, संगीत जो होता है, गाना जल्दी याद हो जाता है, फिल्म का कहानी जल्दी याद हो जाती है। रीजन क्या है, फिल्म की कहानी डायरेक्ट वे में चलती है। ठीक है,
ऐसा नहीं कि अभी जो फिल्म चल रहा है उसमें तुरंत मतलब विवाह का स्टोरी दिखा रहा है, अब विवाह के स्टोरी का तुरंत मरने की कहानी देगा नहीं, विवाह होगा फिर मतलब क्या होगा, उसका वंश आगे बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे स्टोरी चलेगी, उसके बाद मरने की कहानी देगा। तो लयबद्ध तरीके से चीजों को करना सीखे, टॉपिक वाइज हमेशा पढ़िए कोई भी चीज, ठीक है। दो देशों के बीच की सीमा की बात कर, मैकमोहन किसके किसके बीच में, आप लोग बोलिए, मैकमोहन किसके किसके बीच में है? भारत और चीन। रेड क्लिफ किसके बीच में है? रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान। पीओके और पाकिस्तान अफगानिस्तान। अभी भारत अफगानिस्तान है। बिल ठीक है, भारत अफगानिस्तान हो भारत जाएगा, लेकिन ये अफगानिस्तान। पाक अधिकृत कश्मीर में है, ठीक है। हिडनबर्ग बताइए, हिडनबर्ग। जर्मनी और पोलैंड। हिडेनबर्ग जो था ना, हिडेनबर्ग जो था ये जर्मनी का राष्ट्रपति था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, आप हमें 24वीं अक्षांश रेखा बताइए, बहुत सुंदर प्रश्न है ये, 24वीं 24। भारत पाकिस्तान के बिल्कुल, बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में कहाँ पे मिलती है 24 पैरेलल लाइन, ठीक है, कच्छ के रण में है, ठीक है। और 10वीं समांतर बताइए, 38 समांतर बताइए। उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया। 49वीं समानांतर बताइए, गलती होता है इसमें। उत्तरी अमेरिका को कनाडा से। कनाडा है। समानांतर बताइए, 17वीं समानांतर। उत्तरी एवं दक्षिण वियतनाम। वियतनाम। सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। आप बताइए ओडरनिस लाइन बताइए, ओडरनिस लाइन। जर्मनी और जर्मनी पोलैंड को। और पोलैंड। मैन रहीम बताइए, मैन रहीम, मैन रहीन बताइए, मैन रहीन। रूस और है? रूस और रूस और पोलैंड को बताइए। इतना ही सीमा रेखा आपका एग्जाम में पूछा जाता है, हमने 1 मिनट में करवा दिया, आप नहीं भूलेंगे। इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा हमारे देश से संबंधित है, वो भी सीमा रेखा है। इसमें से गलती कहाँ पे होता है, जो मैं आप लोग को जरा पॉइंट आउट कर रहा हूं। सबसे पहले आप ध्यान में रखिए, 24वीं अक्षांश रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण के पास है, ठीक। 38वीं 49वीं 70वीं इस समानांतर लाइन में लोग ज्यादातर गलती कर देते हैं, ठीक है। मैंने भी किया एग्जाम में, झूठ क्यों बोलूं, मेरा भी मतलब हाईकोर्ट वाला एग्जाम जो था उसमें मैंने भी गलती टिक करके चला आया था, दिमाग को इधर उधर हो जाते। उत्तरी यहाँ पे मेरा गलती हो गया था ना, 17वीं में मैंने उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच में पूछा था, तो मैं 17वां साल लगा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे गलती होने की संभावना होती है, और मानव जो है गलतियों का पुतला है, लेकिन अपने गलतियों से सीखता है, और ह्यूमन मैन मेड मिस्टेक तो होता ही है, ठीक है। तो उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच में 38 है, कितना है? 38 की बात करेंगे उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के बीच में 38 है, ठीक है। 49वीं की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा। देखिए, कनाडा और उत्तरी अमेरिका बहुत बड़ा देश है, ठीक है, बहुत बड़ा देश है, ज्यादा पावरफुल है, तो उसका जो नंबर जो होगा समांतर लाइन का वो भी मतलब ज्यादा ही होगा, 49 होगा। उससे उससे कम पावरफुल की बात करेंगे, कोरिया जो है, दक्षिण कोरिया बहुत ही समृद्ध कंट्री है, कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो उत्तरी कोरिया की बात करेंगे ना तो उससे कम 38 में आएगा, ठीक है। और सबसे जो गया गुजरा जो इसमें जो होगा वियतनाम हो जाएगा, जो कि एशिया में गरीब देश माना जाता है वियतनाम, ठीक है, उसका 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक मैंने क्या किया था, बनाया था, निजात किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब भारत और पाकिस्तान की बात करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, 24वां याद रखिएगा, ठीक है। अगर भारत पाकिस्तान अगर बाय द वे अगर मिल जाता तो क्या होता है, 2 दूना 4 हो जाता, नहीं हो जाता, मतलब काफी दोनों मतलब वो होता, ठीक है। भारत पाकिस्तान बांग्लादेश अगर होता तो भारत का भी समृद्धि का मान, या सोचिए से भारत भी साथ में, बांग्लादेश भी साथ में, पाकिस्तान भी साथ में है, तो कितना बड़ा भारत होता, ठीक है। तो इसी तरह 2 दूना 4 हो जाता है, भारत पाकिस्तान अगर आपस में मिलते हैं, तो इससे याद रख लीजिए। 49वीं की बात करेंगे, पावरफुल देश, इसलिए नंबर संख्या ज्यादा, ठीक है, उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच में। 38वीं की बात करेंगे, अमेरिका से थोड़ा कम, ठीक है, दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया के बीच में, ठीक है। उत्तर कोरिया कितना खतरनाक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 17वीं अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो वियतनाम और मतलब उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। ये दोनों के बीच में एक अभी शहर भी चर्चा में रहा जिसका नाम है हो ची मिन्ह सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे वियतनामी युद्ध हुआ था, बिल्कुल वियतनामी युद्ध हुआ था, ठीक है, जहां पे दक्षिणी वियतनाम उत्तरी वियतनाम चर्चा में था, ठीक है। अब मतलब मैग्नीकोट सीज फायर लाइन, ठीक है। तो सीज फायर लाइन की बात करें, सीज फायर लाइन जर्मनी फ्रांस के बीच में है। ओडरनिस की बात करेंगे, पूर्वी जर्मनी पोलैंड के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे गलती होता ओडरनिस लाइन को लेकर, तो पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में। पूर्वी जर्मनी कौन था, तो जर्मनी जब प्रथम विश्व जब समाप्त हुआ ना, तो जर्मनी को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। एक जो था दक्षिणी जर्मनी था, एक जो था पूर्वी जर्मनी था, ठीक है। तो पूर्वी जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो लाइन, जो सॉरी पूर्वी जर्मनी और मतलब पोलैंड के बीच में लाइन जो था, उसको ओडरनिस के नाम से जानते थे, ठीक है। एक बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया गया, जिस दीवार का नाम रखा गया बर्लिन दीवार, ठीक है। 1991 में इस दीवार को क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है। अब पूर्वी जर्मनी और दक्षिणी जर्मनी जो भी था, ठीक है, वो दोनों का मतलब क्या दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है, मतलब जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, ठीक है। मैन रहीन की बात करेंगे तो रूस एवं फिनलैंड के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा।
अब आगे आते हैं, जैसे कि आपने बताया विश्व का मतलब सर्वोच्च शिखर की बात करें माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात बताइए, कितनी ऊंचाई है? 8,848 मीटर। ठीक है। और कहीं कहीं 50 भी दिया रहा था, क्योंकि चाइना ने इसको गणना किया था, लेकिन बहुत सारे देशों ने नहीं माना था, नेपाल में स्थित है। नियंत्रण रेखा की बात करें, जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, एलओसी कहते हैं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा, जो कि शिमला समझौता 1972 के बाद तैयार किया गया था। तो एलओसी बीच को भारत और पाकिस्तान के बीच में डाल दिया गया है, और बोला गया है एलओसी लाइन को कोई भी नहीं पार करेगा, ठीक है, ना तो पाकिस्तान पार करेगा और न तो भारत बात करेगा, ठीक है। इसको मतलब तय किया गया था 1971 में, भारत पाकिस्तान युद्ध हुई थी और उसी के समय शिमला समझौता हुआ था। और शिमला समझौता में बात करेंगे तो जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, और इंदिरा गांधी के बीच में शिमला समझौता हुआ था, उसी समय तय हुआ था। सियाचिन विवाद की बात करेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था, और मेघदूत ऑपरेशन चला के सियाचिन पे मतलब भारतीय सेना के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया था। सियाचिन भी कभी पाकिस्तान का हुआ करता था, लेकिन 1984 में, ठीक है, सियाचिन को मतलब क्या किया गया, हाँ ठीक नहीं, सियाचिन पाकिस्तान, फिर गलती मत की, सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, ठीक है। इसको मतलब पाकिस्तान में था, भारत के क्षेत्र में भी सियाचिन आता है। क्या होता था ना, ये सियाचिन है, ठीक है, ये सियाचिन है, तो यहाँ पे मतलब पाकिस्तान की आर्मी होती थी, यहाँ पे मतलब भारत की आर्मी होती थी। जब बर्फ जब बहुत ज्यादा गिरने लगता था ना, तो ये सियाचिन जो था ये पाकिस्तान के क्षेत्र में ही था। तो लेकिन कंडीशन क्या था, तो पाकिस्तान जब बर्फ गिरने लगती थी तो पाकिस्तानी आर्मी भी नीचे उतर कर चली जाती थी, भारत आर्मी भी नीचे उतर कर चली जाती थी, ठीक है। तो हमारा तो पीओ के इसने हड़प कर रखा था, तो हमने सोचा इसका भी कुछ लिया जाए, ठीक है। हालांकि सियाचिन में हमारा भी पार था, तो पाकिस्तानी आर्मी तो पीछे तो गई, लेकिन भारतीय आर्मी बोली हम तो जाएंगे ही नहीं, ठीक है। पाकिस्तानी आर्मी जैसे ही पीछे गई, ऑपरेशन मेघदूत चलाया, भारत के आर्मी ने क्या किया, इंडियन आर्मी ने, हमारा आर्मी ने मतलब पूरे सियाचिन पे मतलब क्या कर लिया, 1984 में मतलब अधिकार कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान बेचारा हाथ मलते रह गया, ठीक है। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, ठीक है। अगर यहाँ पे बोला जाता है एक सामान अगर कोई अगर यहाँ पे ले जाया जाता है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। एक अंडा की कीमत की बात करेंगे तो 40 से 42 रुपया हो जाती है, ठीक है। 5 रुपया का अंडा को अगर ले जाते इसकी कीमत यहाँ पे बढ़कर 40 से 42 रुपया हो जाती है। मतलब इतना ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, ठीक है, सियाचिन। और सियाचिन विवाद अगर पूछेगा तो भारत और चीन के बीच में नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सियाचिन में चीन लगा हुआ, तो इससे मत घबराना है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करेंगे तो सियाचिन में ही है, ठीक है। इसको श्वेत महाद्वीप की श्वेत कुछ कहते हैं, ठीक है। काला पानी की बात करेंगे, भारत और नेपाल से संबंधित है, ठीक है। काला पानी की बात करेंगे तो काला पानी विवाद की बात उत्तराखंड राज्य में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच में काला पानी लिपुलेख विवाद जो है भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा था। बर्मा में एक जेल हुआ करता था, इसका नाम क्या, मांडले जेल। देखिए कितना सारा फैक्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है। मांडले जेल में भेज दिया गया था, किनको भी लगा, बीजी तिलक को भेजा गया था। किसे भी लगा था, बीजी तिलक को 8 वर्षों के कारागार के लिए, 8 वर्ष की सजा के लिए मांडले जेल में इनको भेजा गया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 तथा 1937 में बर्मा ने भारत को अलग कर दिया। 1935 में एक अधिनियम आया था और 1937 में बर्मा के प्रशासन को भारत से अलग कर दिया था। आप बोलोगे सर बर्मा का प्रशासन भारत में कहाँ से चलाया जाता था, तो बॉम्बे से चलाया जाता था। कहाँ से चलाया जाता था, तो बॉम्बे से बर्मा का प्रशासन को चलाया जाता था। 1935 के एक्ट आया और 1937 में इसको बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ठीक है। अगर अलग नहीं किया जाता ना तो बड़ा ही अच्छा रहता। जब भारत से जब ब्रिटिश जब छोड़ के जाते तो बर्मा भी हमारा हिस्सा बन जाता, ठीक है। लेकिन 1935 के एक्ट में 1937 में बर्मा को अलग कर दिया गया, ठीक है। मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक को गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। जब इनको 8 वर्षों की जब सजा सुनाया गया तो हम लोग तो नहीं जो शो के समय गुजार देंगे, महान व्यक्ति थे, इन्होंने सोचा इन समय का सही प्रयोग कैसे करें, तो इन्होंने लिखा है पुस्तक गीता रहस्य, ठीक है। तो मांडले जेल में ही लिखा था, ठीक है। बर्मा का बात करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे बड़ा शहर जो था उसमें रंगून था, ठीक है। आपने गाना भी सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, सुना है ना, वहां से किए है टेलीफोन, ठीक है। तो ये रंगून का बड़ा चर्चा था भारतीय में, भारत के लोग जाते थे वहां पे काम करने के लिए जाते थे। वर्तमान में इसका नाम यांगून है, ठीक है। म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। और जब यहाँ पे बहादुर शाह जफर को जब यहाँ पे जब उसकी जब निर्वासित जीवन जीने के लिए, ठीक है, कहाँ भेजा गया था, यांगून या फिर रंगून भेज दिया गया था, जहाँ पे बहादुर शाह जफर का क्या है कब्र है, और उस कब्र पे क्या लिखा हुआ है, जफर तू इतना बदनसीब है से हिंदुस्तान में तुझे 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई, ठीक है।
तो बहुत बड़े शायर थे, तो उनके कब्र पे ये चीजें क्या है लिखी हुई है, ठीक है। तो यस बहादुर सर। शाह जफर का कब्र जो है कहाँ पे, रंगून में है या फिर यांगून में है, ठीक है। आप देखिए हिमालय की श्रेणी का सबसे पूर्वी जो बोलते हैं ना, जिसका नाम क्या है, अरान अराकान योमा, वो भी आपका म्यांमार में है, ठीक है। आप आते ये बर्मा पढ़ लिए हम लोग, पाकिस्तान पढ़ लिए, आप जरा आते हैं हमारा चीन के पास में, ठीक है। चीन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिला मैकमोहन लाइन देखने को मिलता है। भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा, ये शिमला समझौता हुआ था 1914 में, ठीक है। 1914 में शिमला समझौता हुआ था, ठीक है। भारत और मतलब उस समय भारत नहीं था, उस समय ब्रिटिश इंडिया थी। ब्रिटिश और मतलब तिब्बत के प्रतिनिधियों के मध्य ये समझौता हुआ था, शिमला समझौता, जिसको चीन बोलता है। भाई साहब उस समय तो हम खुद ही गुलाम थे, ब्रिटिश ने हमको थोप दिया, तब शिमला समझौता के जो चीजें जो थी उसको हम क्यों माने, यही अभी हाल फिलहाल में क्या निकल कर आ रहा है, तो विवाद निकल कर आ रहा है, ठीक है। चीन क्या बोल रहा है, हम उस समय गुलाम थे, हम नहीं मानेंगे, फिर से करो, ठीक है। लेकिन भारत जो है नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सारे कुछों में जो ब्रिटिश जो हमको देकर गया था, हम लोग उसी को मतलब प्रतिनिधि के तौर पे अपना रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे शिमला समझौता को मैकमोहन लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि मैकमोहन क्या था, एक आदमी का नाम था, इसी गधा ने इस लाइन को खींचा था, इसलिए इसको हेनरी मैकमोहन कहते हैं, ठीक है। उसी तरह भारत और पाकिस्तान को लाइन को खींचने वाला का नाम, उस गधा का नाम था रेड क्लिफ था। वो तो बहुत ही बड़ा गधा था रेड क्लिफ। रेड क्लिफ ने भाई किस हिसाब से लाहौर को पाकिस्तान को दे दिया, समझ में नहीं आता। लाहौर का नाम जो था, ठीक है, रामायण में, ठीक है, श्री रामचंद्र प्रभु जी के बेटे, ठीक है, लब के नाम से था। लब के देश को लाहौर कहा जाता था। लाहौर में हिंदुओं की जनसंख्या अच्छी खासी थी, पंजाबियों की जनसंख्या थी, यहाँ पे हिंदू टेम्पल थे बहुत सारे, मतलब सिख धर्म से संबंधित है। यहाँ के सबसे बड़ा व्यापारी वर्ग जो थे वो सब के सब मतलब हिंदू थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे ये रही थी ना, लाहौर को अगर भारत में दे रहा तो पाकिस्तान में कुछ बड़ा शहर जा नहीं रहा था, ठीक है। बाद में रेड क्लिफ ने मतलब इस चीज को बाद में बोला भी, बीबीसी का एक आर्टिकल से आप पढ़ लेना, बीबीसी के आर्टिकल उसने लिखा भी से मतलब से लाहौर को मैं भारत को देने वाला था, लेकिन आखिरी समय में जाकर मैंने क्या किया, इसको पाकिस्तान को दे दिया, ठीक है। तो लब का देश जो था लाहौर था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मतलब क्या क्या था, तो मैकमोहन लाइन बता दिया आपको, ठीक है। आदमी का नाम है, इसी ने मतलब भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा खींची है। आप चलते हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, लद्दाख में भारत के अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत चीन जो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। 1962 की लड़ाई हुई थी, ठीक है, 1962 की लड़ाई हुई थी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लद्दाख के क्षेत्रों पे मतलब चीन के द्वारा अधिकार कर लिया जाता था, जिसका नाम था अक्साई चीन, ठीक है, अक्साई चीन। इसके बारे में मतलब एक बार संसद में एक बार विवाद हुआ, ठीक है। तो विवाद हुआ तो नेहरू जी से मतलब क्वेश्चन पूछा गया, अक्साई चीन पे जो चीन ने जो अधिकार कर लिया है उसको आप कब वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो नेहरू जी ने बड़े हंसते हुए लजा बोला, क्या वापस ले, अक्षाई चीन में तो कुछ उगता भी नहीं है, ठीक है, कुछ उगता भी नहीं है, तो अक्षाई चीन को क्या ही वापस लिया जाता। उसी में एक नाम का महावीर प्रसाद नाम के कोई मतलब सांसद थे, उन्होंने खड़े होकर जवाब दिया, ठीक है, तो ये मेरा सर है, ठीक है, मैं भी गंजा हूं, मेरे भी सर पे मतलब कुछ नहीं उगता है, तो इसको भी मतलब चीन को दे दीजिए, ठीक है। तो ये संसद का मतलब अक्षाई चीन को लेकर एक कहानी था जो कि मैंने आपको सुनाया। तो अक्षाई चीन विवाद की बात करेंगे तो भारत और चीन के बीच में, और दोनों के बीच की बात करेंगे तो वास्तविक नियंत्रण लाइन है, जिसको बोलते हैं एलएसी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है, ठीक है, जो कि किसके किसके बीच में है, तो भारत और मतलब क्या है, चीन के बीच में, ठीक है। तो लाइन आप बोलोगे सर तो आप बता रहे मैकमोहन बता रहे हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बता रहे हो, तो 1962 में युद्ध हो रही थी, ठीक है, 1962 में युद्ध हो रही थी, और यहाँ पे चीनी सेना जो है, ठीक है, भारतीय क्षेत्र में मतलब प्रवेश कर गई, ठीक है। तो भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गई, लेकिन बाद में जब युद्ध विराम जब हुआ ना, तो युद्ध विराम जब हुआ तो चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, ठीक है, और भारतीय क्षेत्र में उन्होंने युद्ध को रोक दिया, ठीक है। तो भारत का बहुत बड़ा हिस्सा जो था चीन के पास चला गया, उसी को मतलब एलएसी लाइन कहा गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो युद्ध विराम की जहां से हुई थी, इसमें आप देखेंगे भारत का बहुत सारा क्षेत्र आ गया, चीन के पास में आ गया, लेकिन मैकमोहन लाइन जो है भारत और मतलब चीन के बीच में सीमा रेखा है। लेकिन एलएसी की बात करेंगे ना, तो इसका संबंध 1962 वाला युद्ध से है, ठीक है। एक हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी सलमान खान का, क्या नाम था उस फिल्म का, उसमें दिखाया 1962 के युद्ध के बारे में, देखा है क्या किसी ने? बजरंगी भाईजान। नहीं नहीं, बजरंगी भाईजान नहीं, सलमान अरे खान। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट हाँ, नहीं चला। ट्यूबलाइट में दिखाया, ठीक है, ट्यूबलाइट में देखा, मौका मिलेगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। इसको एलएसी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डोकलाम विवाद, अब यहाँ पे देखेंगे डोकलाम, देखिए मैं सबको आपको ना अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि एग्जाम में गलती ना करे, ठीक है। डोकलाम, अब यहाँ से प्रश्न पूछेंगे क्या सर डोकलाम विवाद जो बता रहे क्या ये भारतीय परिक्षेत्र है, ठीक है। डोकलाम जो है ना भारत में नहीं, ये मतलब भूटान में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है,
भूटान का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये चीनी सेना ने क्या किया, भूटान में मतलब क्या किया, डोकलाम क्षेत्र को अधिग्रहण करने का कोशिश किया। भूटान जो है ना शुरू से, भूटान और नेपाल जो है ना भारतीय छत्र छाया में पले हैं, ठीक है। मतलब होता है ना, जैसे आपका पड़ोसी का मतलब देखिएगा, कोई बच्चा जो होगा भले ही उसका माँ बाप कोई दूसरा है, ठीक है, उसका माँ बाप क्या है कोई दूसरा है, लेकिन आपसे मतलब वो काफी करीबी रहा है, तो उसके बारे में आप कभी बुरा नहीं सोच सकते हो, ठीक है। आप हमेशा उसका हित करने की कोशिश करते हो। तो उसी तरह डोकलाम जो है एक विवाद है, ठीक है। चीन एवं भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, ठीक है, डोकलाम, जो कि सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। तो डोकलाम विवाद जो है, ठीक है, किसके बीच में, भूटान और मतलब चीन के बीच का एक क्षेत्र है, ठीक है। और जब भूटान पर जो चीन ने जब डोकलाम विवाद को लेकर अधिग्रहण करने की कोशिश की, दौड़ते दौड़ते किसके पास आया, भारत के पास आया, ठीक है। अब भारत को बोला देखिए अगर डोकलाम को अगर चीन अगर अधिकार कर लेता तो मेरा तो नुकसान होगा ही, साथ में क्या होगा, आपका भी नुकसान होगा, ठीक है। तो डोकलाम के क्षेत्र को मतलब क्या किया ना, संदर्भित करते हुए भारत ने मतलब क्या किया, इसके लिए मतलब कुछ कार्रवाई की। यही डोकलाम विवाद जो था से भारत भूटान और चीन के बीच में, लेकिन मतलब भारत इसमें क्या होता है, शामिल होता है, ठीक है। ध्यान में रखें, क्योंकि भारत और मतलब भूटान के बीच रीजन क्या, अगर किसी भी तरह का भूटान के ऊपर अगर चीन अगर चढ़ाई करता है तो भारत इस संधि का हवाला देगा। भारत भूटान के बीच एक शांति में मित्रता का होकर मतलब एक संधि हुई थी 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था, ठीक है। इस संधि के आधार पर भारत ने बोला से नहीं ये गलत है, आप मतलब क्या कर सकते हो, इस तरीके से मतलब भूटान को दबा नहीं सकते हो। और डोकलाम विवाद होता है, जिसमें आप देखेंगे डोकलाम विवाद के समय हमारे कुछ सैनिक भी मतलब क्या हुए थे, वीरगति को मतलब प्राप्त हुए थे, ठीक है। काफी लंबा चला था डोकलाम विवाद। आप चलेंगे डूरन लाइन, ठीक है। तो डूरन लाइन की बात करेंगे तो ये आप इसको डूरन लाइन के भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है, 1893 होना चाहिए, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ये तो कहीं कहीं पे 1896 लिखा रहता है, लूसेंट में भी 1896 ही है, लेकिन मेरे हिसाब से 1893 होना चाहिए डूरन लाइन, ठीक है। ये सर डूरन द्वारा निर्धारित की गई थी, ये वर्तमान में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। आप देखिए डूरन लाइन का विवाद क्या है, डूरन लाइन का क्या विवाद है, डूरन लाइन का विवाद को भी बोलता है अफगानिस्तान से ना हम नहीं मानते हैं, ठीक है। अब बोलता है डूरन लाइन के विवाद को क्यों नहीं मानता है, तो अब पाकिस्तान के क्षेत्र में जहां से डूरन लाइन को खींचा गया है, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में एक जनजाति रहती है पश्तो जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति रहती है, पश्तो जनजाति। जब पश्तो जनजाति जब मुख्य रूप से क्या की जनजाति, अफगानिस्तान की जनजाति है, ठीक है। पश्तो जाति के लोग मुख्य रूप से अफगानिस्तान के हैं, और ये मतलब डूरन लाइन के इधर के इलाका में रहते हैं जो कि पाकिस्तान पे पड़ता है। अब पश्तो जनजाति बड़ा यूनिटी के लिए जानी जाती है, इसीलिए अफगानिस्तान बार बार उठाता है। सिर्फ ब्रिटिश के द्वारा किया हुआ 1893 में किया हुआ, जिसमें अफगानिस्तान जो था बहुत अधिक मतलब क्या था, दुर्बल था, तो हम इस लाइन को नहीं मानते, ठीक है। और अभी वहां पे जो सरकार जो तालिबानी की सरकार है वो भी डूरन लाइन को नहीं मानते, इसलिए भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी डूरन लाइन क्या है, विवाद है। सिंपल शब्दों में ये क्या है, जहां जहां पे ब्रिटिश ने लाइन बनाई है दो देशों के बीच में, सबके सब मतलब क्या है, विवाद का ही कारण है, ठीक है। हमास और फिलिस्तीन और मतलब इजराइल क्यों लड़ रहा है, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं से ब्रिटिश का ही हाथ है, ठीक है। ब्रिटिश का लगाया हुआ झगड़ा है, इसीलिए लड़ रहा है, ठीक है। भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, सॉरी भारत और चीन, ये सबके सब किसके द्वारा लड़ाई गई झगड़ा जो है, वो चीन मतलब ब्रिटिश के द्वारा है। आज वो मजे से देख रहा है और हम लोग इसमें क्या है, उलझे हुए, ठीक है। भारत में ही नहीं, ठीक है, अफ्रीका से लेकर हर जगह पे, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा जहां जहां पे ब्रिटिश था ना, जाते जाते मतलब क्या किया, कुछ ऐसा करके गया जो कि मतलब जिंदगी भर आदमी क्या है, उलझे रहे, ठीक है। अब आते हैं बांग्लादेश में आते हैं, ठीक है। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच जो लाइन जो है उसको क्या बोलते हैं, भारत का त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच का उसको 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन कहते हैं, इसको आपको ध्यान में रखेंगे। अब हम चलेंगे यहाँ पे न्यू मर्रे, ठीक है, न्यू मुर्रे द्वीप, ठीक है, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में। अब यहाँ पे न्यू मुर्रे द्वीप की बात करेंगे, ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, वो विवाद, फरक्का बैराज विवाद, ये तीनों के तीनों विवाद जो है किसके साथ है, भारत और बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। अब पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश में दोहा ग्राम और, ठीक है, अंगपोता इलाका को जोड़ता है, ठीक है। और 3 बीघा कॉरिडोर जो है पश्चिम बंगाल में किसको जोड़ता है, तो पश्चिम बंगाल का 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के, ठीक है, दोहा ग्राम और अंगपोता इलाके को मतलब क्या करता है, ठीक है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस की बात करेंगे, मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच चलती है, ठीक है। तो ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच में कौन सी एक्सप्रेस चलती है,
तो मैत्री एक्सप्रेस चलती है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस चलती है। बंधन एक्सप्रेस की बात करेंगे तो बंधन एक्सप्रेस भी भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है, जो कि खुलना शहर से, बांग्लादेश के कहां से चलती है, खुलना शहर से चलती है, खुलना शहर को जोड़ देती है, जिसका प्रारंभ की बात करेंगे 2018 में हुई थी। तो ध्यान में रखिएगा, बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ चलती है हमारी समझौता एक्सप्रेस, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, काला पानी विवाद किसके साथ है? काला पानी लिपुलेख नेपाल के साथ। बिल्कुल। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं? तो कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगते हैं? 16 को राज्य, ठीक है। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 28 राज्य है, ठीक है। मैग्नीटॉट रेखा किन देशों के बीच में स्थित है? मैग्नीनॉट कहाँ गया? जर्मनी और फ्रांस, ठीक है, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच। सरकरिक विवाद किसके साथ है? सरकरिक अभी बताओ, गुजरात के कच्छ के रण में किसके साथ है? भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान। भारत एवं बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? भारत एवं बांग्लादेश के बीच में सीमा रेखा को 0 डिग्री लाइन, बिल्कुल, ठीक है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी अभी जैसे बताया हूँ, मुजफ्फराबाद, ठीक है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बताइए। बांग्लादेश। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? क्या बताएगा? सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? श्रीलंका। बहुत सुंदर। 38वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच में लगती है? सबसे पावरफुल के बाद कौन आता है? ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। बहुत सुंदर, ठीक है। भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस राज्य में स्थित है? केटू काराकोरम। थे सर, अमेरिका और कनाडा होगा ना 38 डिग्री, कोरिया वाला। नींद में सोई रहती है क्या? हाँ, केवल आईडी चेंज करना है। 49 समानांतर की बात करते हैं अमेरिका। जब समझा रहे थे, इतना अच्छा से समझाया तो ध्यान कहाँ था? बोल रहे थे इसमें सब गलती करते, ध्यान से समझने के लिए। 49 है इसके बीच में, इसके बीच में 38 है, ठीक है। एक आएगा वियतनाम के बीच में, कितना होगा? 17 हो जाएगा। 17। इतना अच्छा से समझा दे। सबसे पावरफुल के साथ सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे पावरफुल के साथ 38, सबसे गरीब के साथ 17, सबसे कम। इतना बढ़िया से समझा दे, फिर भी वही गलती। भारत की बात करेंगे, सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू किस राज्य में है? बताइए। श्रेणी पूछना था, काराकोरम में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ठीक है, ठीक है। कहाँ गया? नेपाल। नेपाल में। लेकिन अगर पूछेगा हिमालय पर्वत श्रेणी किस देश में? भारत में भी है, चीन में भी है, पाकिस्तान में भी है, नेपाल में भी है, ठीक है। हिमालय का क्षेत्र है। लेकिन अगर माउंट एवरेस्ट अगर पूछेगा ना, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी जो कहाँ पे है? नेपाल में। फरक्का विवाद बताइए, फरक्का विवाद किसके किसके बीच में है? बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश के साथ, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? क्या बताएंगे? पाक जलडमनुमा। राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? क्या कहाँ लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा, सॉरी लगती है। अरुणाचल की नहीं लगती है, अरुणाचल की नहीं लगती है, अरुणाचल, ठीक लगती है। अरुणाचल की नहीं लगती, अरुणाचल की लगती है। अरुणाचल के कहाँ से लगती है? नहीं लगती है। आप देखिए 49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच में? अभी बस पता है, यूएसए और, ये 15 नंबर क्लियर कीजिए ना। यूएसए और कनाडा। राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लिखते, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा बांग्लादेश से कहाँ लगती है? नहीं लगती है। हिमाचल प्रदेश को नहीं लगता है। मांडले जल म्यांमार। रेड क्लिफ लाइन बताइए, रेड क्लिफ लाइन। भारत और भारत पाकिस्तान। इन देशों के बीच की सीमा रेखा है? डूरांड पाकिस्तान। किसके किसके बीच में है? इसमें चीन अगर बोलेंगे पिटाई लगेगी, ठीक है। सियाचिन विवाद पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। भारत बर्मा से म्यांमार कब बना? कौन सा था, कौन सा एक्ट में? भारत वैसे। ठीक है। किस देश के साथ, किस देश, चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पष्ट नहीं करती है? बताइए। हिमाचल प्रदेश करती है। हिमाचल प्रदेश का नहीं लगता है, हिमाचल प्रदेश लगता है उत्तराखंड, मिजोरम का नहीं लगता। हिडनबर्ग लाइन बताए, हिडनबर्ग लाइन। ये रूस, जर्मनी, पोलैंड। के किस राज्य का? पाकिस्तान की सबसे लंबी सीमा रेखा रखती है, सबसे लंबी बात कर रहा हूँ। राजस्थान। वेरी गुड, राजस्थान, ठीक है। अराकनियोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है? म्यांमार। कौन सा राज्य बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा है? त्रिपुरा।
पूरा स्थित है? रंगून। रंगून। वही यंगून। ठीक है, ठीक है। और इस जेल में किसे भेजा, किस फ्रीडम फाइटर को भेजा गया था? ये सुभाष चंद्र बोस। सारे गए थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक भी गए थे। नहीं, तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बीजी तिलक। बोस भी साथ एक बार गए थे सर मांडले जेल में, बोस भी गए थे, बिल्कुल बोस भी गए थे, और अजीत सिंह भी गए थे, बहुत सारे गए थे, बोस भी गए थे, सही बता, बोस भी गए थे मांडले जेल में, बोस भी गए थे, बिल्कुल ठीक है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। मैनहरी बताइए किसके किसके बीच में है? मैनहरी में रूस। की सीमा किसके साथ लगती है? हो जाएगा ना। अफगानिस्तान होगा 106 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कितना है? 699 है। होगा। इसके साथ 106 है। इसके साथ कितना है? नेपाल के साथ कितना है? 1751। म्यांमार के साथ कितना है? म्यांमार के साथ कितना था? 1643। नेपाल के साथ है। 16 मैत्री एक्सप्रेस किसके किसके बीच में चले? मैत्री एक्सप्रेस कहाँ से कहा जाती है? मैत्री एक्सप्रेस ढाका से कोलकाता। के साथ भारत की किस, चीन के साथ भारत की किन शासित राज्य की सीमा लगती है, बताइए? जम्मू कश्मीर। लद्दाख होना चाहिए, लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख होगा। हाँ। तो राज्य है सामने ना। दीवाल होगा, दीवाल होगा, दीवाल पे 2 टक्कर मारिए सर को, ठीक है। 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया? सियाचिन। सियाचिन। है क्योंकि कहानी ज्यादातर याद रहता है, ठीक है। इसीलिए हम जो ऑब्जेक्टिव भी करवाते हैं ना, तो हम उसको कहानी सुना के कराते हैं, फिर उसका स्टैटिस्टिक्स का फैक्ट करवा देते हैं, फिर उसका प्रश्न उत्तर करवा देते हैं ताकि याद हो जाए। म्यांमार के साथ भारत की सीमा किस राज्य के स्पर्श नहीं करती है? ये असम है क्या? तीस्ता जल विवाद किसके साथ है? असम। तीस्ता जल विवाद भारत और बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ होगा। बांग्लादेश होगा। हल्का बोली। स्पेस पाकिस्तान। ठीक है। बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है बांग्लादेश के साथ? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। कितने केंद्रशासित राज्य भारत में? 8। मैकमोहन किन देशों के बीच में सीमा रेखा है? मैकमोहन भारत चीन। कैसे ये फैक्ट समाप्त होता है? और भी करवा दूं कि कल के लिए रखो? 2 घंटा क्लास ऑलरेडी हो गई, ठीक है। कल के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका वनडे एग्जाम का सारा फैक्ट को आपको कवर करवा दिया जाएगा, बहुत ही अच्छा